कई बार ऐसा होता है जहाँ सही क्या है गलत क्या है समझ ही नहीं आता है। कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया था पिछली बार जब फैमिली टूर पर शिमला गई थी। पापा मम्मी का मोटिव था कि वो दोनों 3 दिन रंगरेलियां मनाएं, इसलिए वो अलग कमरे में रुक गए और हम बहन भाई के लिए एक कमरा। उनको तो ऐसा लगा होगा कि भाई बहन क्या करेगा, इसलिए शायद वो सोचे भी नहीं थे। पर जितना उन्होंने पलंग हिलाया होगा उससे 100 गुना ज्यादा मैं और भाई दोनों मिलकर पलंग हिला दिए। दोस्तों, सबसे पहले तो एक जवान लड़का लड़की को कभी भी अकेले नहीं छोड़ने चाहिए, भले ही रिश्ता कोई भी क्यों नहीं हो। आजकल जमाना बदल गया है। बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है ताकि कोई भी ऊंच नीच नहीं हो। पर जो खुद करने और करवाने के लिए पागल हो वो भला और क्या सोचेगा। ऐसा अक्सर होता है दोस्तों। मेरा नाम रूबी है और मेरे भाई का नाम अमर। मेरी उम्र 19 साल और मेरे भाई का 21। मम्मी पापा भी जवान लगते हैं। खासकर मम्मी बहुत ही ज्यादा हॉट और सेक्सी है। किसी जवान लड़की से कम नहीं दिखती है। इसलिए पापा ज्यादा ही ख्याल रखते हैं और हमेशा 2-3 दिन के लिए पैक हो जाते हैं किसी भी होटल में। हम दोनों भाई बहन ऐसे ही अलग कमरे में रहा करते थे और कार्टून देखा करते थे। हम दोनों यही मजा करते रहते थे। हम दोनों का टूर पर जाने का मतलब था अच्छी होटल में रहकर खाना पीना और कार्टून देखना। पर धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो गया है। आपको भी पता है जिंदगी कितनी तेज आगे बढ़ी है। 2 साल में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है लोगों की लाइफ में। कोरोना के पहले हम पूरे परिवार फैमिली टूर पर गए। दिल्ली से अपनी ही गाड़ी से गए उत्तराखंड। वहीं एक 3 स्टार होटल में रुके। 2 कमरे बुक किए थे पापा ने। शाम को खाना खाया और मम्मी पापा अपने कमरे में चले गए। पापा मम्मी को ज्यादा जल्दी थी क्योंकि वो लोग इसी के लिए आए थे। पर हम दोनों भाई बहन कूल थे। आराम से नीचे लॉन में बैठे रहे और रात के 10 बजे वापस आए अपने कमरे में। बैग तो अलग अलग था, टीवी चलाकर हम दोनों नेटफ्लिक्स देखने लगे। सीरीज में एक सीन थे, उसमें भी एक भाई बहन की ही कहानी बता रहा था। पर वो दोनों सौतेले थे, पर हम दोनों तो रियल है। धीरे धीरे हम दोनों बात करने लगे कि क्या ये सही है और भाई बहन में ये हो सकता है। तो मेरा भाई बोला मेरा 2 दोस्त है जो बहन के साथ मजे ले चुका है। मैं बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसने मुझे वीडियो दिखाया, बोला देखो, उसने मुझे वीडियो भी दिखाया। मैं समझ गई वो राजीव की बात कर रहा था और उसकी बहन गुन्नू साफ साफ मजे लेते दिख रहे थे। वो दोनों तो भाई बोले देखो बहन, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम दोनों में संबंध बन जाए, मौका भी है, मजा आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें भी मजे लेने का मन करता होगा और मुझे भी करता है। तुम अगर घर से बाहर ये सब करवाओगी तो फंसने का डर है। लोगों बाद में ब्लैकमेल करेंगे। पर घर का माल घर में, यानी कोई डर भी नहीं और दोनों का काम भी बन जाएगा। इतना सुनते ही मेरा शरीर झंझना उठा। मेरे मन में लालच आने लगा। लगने लगा आज कुछ अलग होगा और मैं हाँ में जवाब दे दिया। उसने तुरंत अपना बैग मेरे बैग में सटा दिया और मेरे करीब आ गया। पर मैं बोल दी ना तुम वीडियो बनाओगे ना किसी को बताओगे, क्योंकि तुम्हारा दोस्त तो अपने बहन के साथ ही वीडियो बना लिया था। वो मान गया। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आ गए और कपड़े खुल गए। वो मेरी अनार को मसलने लगा और मैं उसके बाल को सहलाने लगी। जब वो मेरी अनार को सहलाता मेरे शरीर में कर्क दौड़ जाता। मैं पागल होने लगी। मैं गर्म हो गई। उसने मुझे लिटा दिया और मेरी अनार को दबाते हुए मुझे चूमने लगा। मेरे होठ चूसने लगा। मेरी गुफा गीली हो गई थी। वो अब नीचे चला गया और पहले उंगली डाला मेरी गुफा में।
फिर उसने अंदर बाहर करने लगा। मैं और भी ज्यादा जोश में आ गई। वो अब नीचे जाकर मेरे अंगूठे से लेकर ऊपर तक चाटने लगा। फिर वो मेरी गुफा चाटने लगा। मेरे मुंह से आह 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 की आवाज निकलने लगी। फिर वो लेट गया और मैं उसके केले को चूसने लगी। वो मेरी अनार को दबा ही रहा था जब मैं उसके केले को चूस रही थी। उसके बाद फिर से मैं नीचे हो गई और वो मेरे ऊपर आ गया। मेरी टांगों को अलग अलग किया, अपने कंधे पर रखा और अपना केला मेरी गुफा पर सेट किया और जोर से घुसा दिया। पूरा का पूरा केला मेरी गुफाश में समा गया। गुफा तो पहले से ही गर्म और गीली थी, अब और भी जोश में आ गई और उसके होठ को चूसने लगी। वो जोर जोर से धक्के देने लगा। मेरी गुफा से उसका केला अंदर बाहर होने लगा। बैग की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो जोर जोर से धक्का दे रहा था। हम दोनों पागल हो रहे थे। अलग अलग पोज में मजे करते रहे रात भर। दिन में करीब 12 बजे उठे। मम्मी पापा भी तभी उठे थे। दोस्तों फिर तो 3 दिन तक हम दोनों ऐसे ही मजे करते रहे। पापा मम्मी उधर और हम भाई बहन इधर। खुद मजे किए थे। अब तो जब मन होता है घर में भी कर लेते हैं। जब मम्मी पापा बाहर जाते हैं किसी काम से तो बात ही कुछ और है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।